मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यूपी के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू। यूपी में बेकाबू कोरोना वायरस को देखते हुए कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1333 नए केस सामने आने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने जिले के शहरी इलाके में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है और इसके तहत रात 9 से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी और यह व्यवस्था गुरुवार से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। तो रोजाना बैठकें हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना अधिकारियों के साथ इसीलिए बैठकें कर रहे हैं ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और कोरोना को लेकर कई निर्देश भी अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। साथ ही साथ बार बार आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अब चिंता का विषय बन चुका है केंद्र सरकार के लिए भी, तमाम राज्य सरकारों के लिए भी। और यूपी में जिस तरीके से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो अब एहतियाती कदम उठाते हुए 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद से ये भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसके आगे और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और कई शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर कई नियम जहां जारी किए गए हैं, पार्कों के लिए भी समय तय किया गया है, रात को बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। तो तमाम ऐसे एक्शन सीएम योगी की ओर से देखे जा रहे हैं। संक्रमण पर कई बड़े फैसले अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए जा चुके हैं। फल और सब्जी मंडी को छूट मिलेगी, अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि नियम क्या क्या है। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को छूट दी जाएगी। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए छूट है। सामूहिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों पर रोक लगा दी गई है। गंगा आरती में शामिल लोगों के होने पर भी रोक लगी हुई है और साथ ही साथ सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। ये भी अहम फैसला उठाया गया है और धार्मिक सामाजिक आयोजनों को लेकर भी सख्ती बरती गई है। तो देखा जा रहा है कि फल और सब्जी जो रोजाना की वस्तुएं हैं उन पर रोक नहीं लगी है, लेकिन कक्षा 1 से 12 तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बच्चों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसी के चलते एहतियाती कदम उठाए गए हैं और जो लोग रात्रि में काम करते हैं यानी कि अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं तो उनके लिए पाबंदी फिलहाल नहीं है, लेकिन गंगा आरती में और जो भी धार्मिक आयोजन होंगे, जो समारोह होंगे, वहां पर कम लोग शामिल हों, इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो आयोजनों को लेकर खास तौर पर सख्ती बरती गई है और साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको लेकर के छूट दी गई है, यानी कि ये दुकानें खुली रहेंगी जो कि आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं। तो नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को भी छूट दी गई है और साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को भी छूट दी गई है, उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। गंगा आरती में शामिल लोगों के होने पर रोक लगाई गई है। तो सभी शिक्षण संस्थान, जैसे कि हाल ही में ये बड़ी खबर सामने आई ही थी कि लखनऊ के जितने भी बड़े डिग्री कॉलेज हैं वहां पर तमाम शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला उठाया गया। जैसे कि हम पहले भी ये तमाम जानकारी दे रहे थे कि शिक्षण संस्थानों पर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कड़ा कदम आखिरकार उठा ही लिया है। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाएंगे और पहले ही स्कूल बंद किए जाने के आदेश तो दे ही दिए हैं। तो बार बार देखिए यही कहा जा रहा है कि सावधानी आपको खुद बरतनी होगी। जागरूकता फैलाना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन सावधानी बरतना आपका काम है।
तो एक बार फिर से वही हालात देखे जा रहे हैं जो हमने पहले देखे थे। हालांकि कुछ समय के लिए जब लोगों ने एहतियात बरतनी शुरू की थी, इसी की वजह से संक्रमण पर जो संक्रमण था उसकी रफ्तार धीमी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जब लोगों ने सावधानी बरतनी छोड़ दी, यानी कि लापरवाह हो गए लोग, मास्क ही एक ऐसा औजार है जो आपको बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचा सकता है और आपको एक बार फिर से यही औजार उठाना होगा, यानी कि मास्क एक बार फिर से अपने चेहरे पर लगाना होगा और उचित दूरी भी बनाकर रखना होगा, क्योंकि यह भी एकमात्र ऐसा उपाय है जो लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो ये तमाम एहतियाती कदम हैं जो आप सभी को उठाने हो गए। इसी को लेकर हम बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब यूपी के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और आगे भी सरकार की ओर से ठोस और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो तमाम ये जानकारी हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और नियमों को समझिए। धार्मिक सामाजिक आयोजन में जाने से बचिए, क्योंकि ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी, संक्रमण से बचना ज्यादा जरूरी है। तो ये जितने भी आयोजन हैं वहां पर जाने से आपको बचना होगा, क्योंकि देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में हैं आप, उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो ये आपको समझना होगा, अपने प्रदेश की स्थिति आपको पहले समझनी होगी, यानी कि अपनी चिंता आपको पहले करनी होगी। तो ये तमाम बातें और नियम आपको समझने होंगे ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचा जा सके और धीरे धीरे कर सभी राज्यों में पाबंदी लगना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं, इसीलिए बार बार हम आपको सावधान रखने की अपील कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहले ही जारी है, वैक्सीन को बढ़ावा पहले ही दिया जा रहा है ताकि लोग इस बात को समझें। जागरूक लोगों को किया जा रहा है ताकि लोग खुद जागरूक हो और सावधानी बरतें। तो देखिए, ये तमाम नियम लागू किए गए हैं। जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे कि फल हो गई, सब्जी हो गई, इस पर फिलहाल पाबंदी नहीं लगी है क्योंकि ये रोजाना की वस्तुएं हैं। लेकिन जो सामूहिक स्थल में हैं वहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जैसे भीड़ लगा करती थी, लोग बड़ी संख्या में गंगा आरती में शामिल हुआ करते थे, उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर है वो बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो यह भी अपील साथ ही साथ की जा रही है, आप सावधानी तो बरतिए ही, लेकिन वैक्सीन के लिए भी आप जाइए, क्योंकि वैक्सीन भी हमारे बीच है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने, देश के डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके वैक्सीन हमारे बीच लाई है ताकि इस कोरोना संक्रमण से निजात हम पा सकें और बचाव हम अपना कर सकें। तो शिक्षण संस्थान पहले ही बंद किए जा चुके हैं, स्कूलों को पहले ही बंद किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति पर काबू पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना इसीलिए बैठकें कर रहे हैं ताकि इस बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, नियंत्रण पाया जा सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। कुल 38 दिनों बाद उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। और तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आपके शहरों से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जितेंद्र, कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं, संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ नोएडा से हमारे संवाददाता विजय गौड़ जुड़ चुके हैं। तो तमाम शहरों से इसीलिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं ताकि आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाई जा सके। रुक करती हूं सबसे पहले जितेंद्र का लखनऊ के हालात, क्योंकि बहुत ज्यादा बेकाबू हो चले हैं। जितेंद्र, जैसा कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, अब क्या लोगों को अब ये बात समझ में आ पा रही है कि अब सख्ती सावधानी बरतना उनका काम है, ड्यूटी है उनकी, जिम्मेदारी है उनकी?
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों को समझना होगा कि इस तरह से कोरोना संक्रमण लखनऊ में अपने पैर पसार रहा है और 1133 केसेस लखनऊ में पिछले 24 घंटों में मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में लखनऊ के निवासी आ रहे हैं, तो वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है, चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, सभी जगह थर्मल स्कैनिंग और जांच, कोरोना जांच की जा रही है। लगातार इसको लेकर कहीं न कहीं प्रयास भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज बैठकें कर रहे हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। शायद ये लगाए जा रहे थे कि नाइट लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति की भयावह हो चुकी थी, लॉकडाउन लग गया। लोगों को समझना होगा कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से पैर पसार चुका है और वो स्थिति जो 1 साल पहले हुई थी, वो स्थिति दोबारा देखने ना मिले और लोगों को उसके लिए सजग होना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल एक्शन मोड में आ गई है और कहीं ना कहीं नाइट लॉकडाउन लखनऊ में लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आवश्यक जो है चीजों को छोड़कर। आशीष, कानपुर की क्या स्थिति है? नाइट कर्फ्यू यहां पर भी लगाया गया है, क्या फिलहाल देखा जा रहा है? लोगों में कैसी हलचल? हम लोग आशंका लगा रहे थे कि लॉकडाउन की स्थिति में सरकार को जाना पड़ेगा, कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। तो अभी जो राज्य में है, उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में ये नाइट कर्फ्यू का पहला कदम ही इसे मान सकते हैं अंजलि, क्योंकि अगर जिस तरह से लगातार प्राइम न्यूज भी आगाह कर रहा था लोगों को कि लापरवाही ना बरते, उसका अंजाम की लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये पहला कदम है कि नाइट कर्फ्यू कानपुर में भी लगा दिया गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 355 नए केस आए हैं सामने और 5 की मौत हो गई। लगातार ये जो आंकड़ा है संक्रमित लोगों का वो कानपुर में बढ़ रहा है, इसमें इसीलिए ये सरकार ने ये कदम उठाया। 8 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जिलों के आला अधिकारियों से जो मीटिंग हुई कोरोना को लेके मुख्यमंत्री की, उसके बाद मध्य रात्रि ये डिसीजन लिया, डीएम ने बैठक बुलाई है। उसके बाद रात्रि का जो कर्फ्यू है उसका डिसीजन लिया गया। सुबह की बात बताऊं मैं अंजलि, असीम अरुण जो कमिश्नरी लगी हुई है, कमिश्नर है कानपुर के असीम अरुण ने, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है। आला अधिकारी पुलिस के बैठे हुए, क्योंकि रात में जो कर्फ्यू है, कानपुर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी राजधानी के बाद से, तो अब पुलिस भी एक्शन मूड में है कि कड़ाई से पालन कराने की तरफ जाएगी। जी अंजलि। बिल्कुल, रुख करते हैं प्रयागराज की तरफ, जहां से हमारे संवाददाता संजय खान जुड़े हुए हैं। संजय, यहां पर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या लोग अभी समझ पा रहे हैं कि मास्क लगाना इतना जरूरी है? जी अंजलि जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रयागराज के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो पिछले 24 घंटों की आंकड़ों की अगर बात किया जाए तो 1000 के पार आंकड़े हो चुके हैं, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने एक बार सख्ती दिखाने के लिए सरकार को और जिला प्रशासन को आदेशित किया था विचार करने के लिए कि नाइट कर्फ्यू का विचार किया जाए, नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और जो भीड़ भाड़ के एरिया है वहां पे तितर बितर किया जाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस जगह नहीं हो रहा वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो जिसको देखते हुए बीती रात जिला प्रशासन भानुकुमार गोस्वामी ने ये नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया कि रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसमें केवल जरूरी चीजों को छोड़ करके जनता कर्फ्यू जो है उस तरीके से लगी रहेगी। जैसे मेडिकल के कोई सामान है तो वो भी सामग्रियां लेने जा रही, मालवाहक गाड़ियां हैं, तो इससे कोई तरीके से प्रतिबंध नहीं रहेगा। 1 से 12 तक के स्कूलों का जो है वो भी बंद करने का पूरी तरीके से आदेश दे दिया गया है स्कूलों के, कि वो ऑनलाइन क्लासेस कराए। अगर उनको जरूरत है टीचरों की तो वो परमिशन के बगैर स्कूल में टीचर नहीं जाएंगे। तो जिसको देखते हुए अंजलि जी मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के अंदर बीती रात से जो उच्चाधिकारी के महकमा जो है आला अधिकारी, वो एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, कई अधिकारी जो है लगातार सिविल लाइन चौराहे पे प्रयागराज के सबसे व्यस्तम इलाका जो चौक है वहां पर पैदल गश्ती की है। जो संदिग्ध अवस्था में गाड़ियां खड़ी थी उनको चालान किया गया। रोड पर जो दुकानें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके प्रति चालान किया गया, उनको जागरूक किया गया कोविड-19 के प्रति। तो ऐसा जो नाइट कर्फ्यू लगा है, आज से जो शो हो रहा है प्रयागराज के अंदर कि नाइट कर्फ्यू लग गया है, अगर हम इस बीमारी से निपटने के लिए जागरूक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जो 2020 की स्थिति थी जहां पर ढिलाई बरती गई थी, ढिलाई के साथ ये सब पूरी पब्लिक जी तो भूल चुकी थी कोरोना संक्रमण फिर से लौटेगा। लेकिन ये दूसरा जो इसका पहर चल रहा है, दूसरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, तो ऐसे में जो जनता है
वो आज से अब जागरूक होगी और उनके अंदर ये खौफ दिखेगा कि अगर हम इस बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल जागरूक होना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खुद का बचाव करें। नोएडा से हमारे संवाददाता विजय गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ फिलहाल आप देख पा रहे हैं, स्थिति वहां पर कैसी देखी जा रही है? क्योंकि एनसीआर है, दिल्ली से सबसे ज्यादा आना जाना नोएडा के ही लोगों का होता है। ये बता दूं कि नोएडा जो दिल्ली एनसीआर में लगता है, वहीं जो दिल्ली अगर बात की दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं नोएडा वासियों को समझना पड़ेगा जिस तरीके से जो कोविड महामारी की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे के अंदर 125 नए मरीज आए हैं, वहीं करीब 17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। लगातार जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं लगातार लोगों का आह्वान करा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं। अगर बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों को भी सभी तरह के नोटिस दिए गए हैं, 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक को नोटिस दिया गया है। अगर जरूरत हो तो इनका ऑनलाइन क्लास चलेगी। और वहीं अगर बात की जाए अगर किसी शादी समारोह की या पार्टी की, तो बिगर अनुमति के कोई भी नोएडा के अंदर नहीं इस तरह का समारोह करेगा। और जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का जो आदेश दिया, वहीं गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कह रहा है अगर नोएडा के अंदर इस तरह का संक्रमण बढ़ेगा तो जरूर नोएडा के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जी काजल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया गया है, इसका पालन भी कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी देखी जा रही है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, क्या अब इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग इस ओर सचेत दिखाई दे रहा है। लखनऊ में बहुत भयावह है। अस्पतालों में जो बेड की संख्या कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अब लोगों को बेड नहीं मिल रहे, लोगों को बेहतर इलाज कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं होम आइसोलेट में रहने के लिए। लगातार सरकार आदेश दे रही है लेकिन अस्पताल प्रशासन बिल्कुल भी बेड नहीं बढ़ा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को रोका जाए और उसको स्थिति काबू की जाए, लोग काबू में आए। लेकिन लोगों का जो अस्पतालों की बात है, लखनऊ के नामचीन अस्पताल है, चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बात है, वहाँ 40 डॉक्टर संक्रमित हो गए। वहीं जो बात की जाए राम मनोहर लोहिया में भी बेड फुल है। तो नामचीन अस्पताल जब ये हाल है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति किससे बद से बदतर हो गई। अब नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है संक्रमण पे कंट्रोल करने के लिए और नाइट कर्फ्यू लखनऊ में लागू नगर निगम क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और स्थिति बहुत खराब है क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लोगों को नुकसान होगा नहीं, क्योंकि चाहे होटल व्यवसायी हो, बाजार छोटे छोटे व्यवसायी बाजार में अपना काम करते हैं और वेतन भोगी है, चाहे वो रोजमर्रा के अपनी कमाई से कहीं ना कहीं कमाई करते हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे कि 9 से 6 का जो वक्त होता है, रात को बात की जाएगी, चलिए सुबह 6 बजे की बात कोई बात नहीं है, लेकिन रात का जो वक्त होता है लोग गर्मी के मौसम में ठंड में गर्मी में अपने होटलों में जाते हैं अपना लुत्फ उठाने के लिए किसी प्रकार का। जितेंद्र, जैसा कि आपने इससे पहले भी एक अहम जानकारी हम तक पहुंचाई थी कि पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लखनऊ में ये हालात बने हुए हैं, तो आम जनता कैसे सुधरेगी? तो क्या अभी जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है 4 शहरों में, उसके बाद क्या पुलिस के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है? देखिए अंजलि, आज रात 9 बजे से लागू हो जाएगा नाइट कर्फ्यू और कहीं ना कहीं नगर निगम क्षेत्रों में होगा। राजधानी की पुलिस की बात की जाए तो अंजलि अभी भी स्थिति वही है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं लखनऊ कमिश्नरेट के जो ये चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं इसका पालन भी नहीं करते, लोगों का चालान करते हैं, लोगों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद नाइट कर्फ्यू के बाद आज फैसला हो पाएगा कि आखिरकार जो पुलिसकर्मी मास्क नहीं लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कितने सुरक्षित है। और तमाम अंजलि हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या असर होगा लखनऊ में। एक है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, क्या लोगों को अब जागरूकता की जरूरत है? क्या वैसी स्थिति देखने को मिलेगी दोबारा? नहीं, इसमें लगातार लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें सरकार को चाहिए कि अपने मंतव्यों को जो है खुले ढंग से सबको समझाए और प्राइमरी स्तर पे उसको चाहिए कि सैनिटाइजर की व्यवस्था को परमानेंट करे, जिससे कि लोग जो है इससे बच सकें। नाइट कर्फ्यू से क्या नुकसान होगा किसी का? जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जरूर नुकसान होगा, क्योंकि अभी अगर सुबह मॉर्निंग की अगर कहीं देखा जाए तो इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन शाम को अगर देखा जाए तो छोटे छोटे फुटपाथ वाले जो हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी कर रहे हैं, अपना किसी तरह से पालन पोषण कर रहा है, वो 9 बजे 10 बजे तक आदमी कमाता खाता है। फुटपाथ छोटे छोटे व्यापारी, अगर उसको 9 बजे तक अगर किया जाए तो वो 200-400 रुपए जो कमाने वाला है वो अपना उसका
कुछ उससे कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होने की परेशानी बहुत हो जाएगा फुटपाथ वालों को। देखिए बिल्कुल अंजलि, ये छोटे छोटे व्यवसायी हैं और आम जनता है जिन्हें साफ तौर पे कहा है कि लोगों को पालन करना चाहिए, लेकिन नाइट कर्फ्यू से जो छोटे व्यवसायी उनको काफी नुकसान होगा। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल लोगों का ये भी कहना है कि इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होने वाला है, लेकिन ये लोगों की लापरवाही का एक बड़ा नतीजा है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है। आशीष, आपके पास आती हूँ, क्या कानपुर में लोगों के चेहरे पर मास्क लगना शुरू हुआ है अभी? अरुण ने कल जो मीटिंग की है अप्रैल के महीने में जो तब्दीली होती है और जो व्यवसायी लोग हैं, जो ठेला वाले हैं, कुंचे वाले हैं, ये शाम को अपना 4 बजे 5 बजे लगाते हैं ठेला और रिक्शा चालक और सोई और सब लोग, ये लोग रात में 11-12 बजे तक चलते हैं, 2 पैसा कमा करके अपना पेट संभालते हैं। और इस तरीके से जो व्यवसायिक लोग हैं, जो धंधे वाले हैं, कपड़े वाले हैं, रात को ये ट्रांसपोर्ट नगर में जाते हैं, मजदूर लेकर के जाते हैं, दिन में उतनी काम नहीं हो पाता, उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं कि जो रात में जिनकी कमाई हो जाती है कि वो उनके बच्चे भी जी सकते हैं। अगर इस कर्फ्यू को लगाने से इनको सरकार को फायदा है तो लगाए, सरकार की मर्जी है, और जनता मर जाएगी भूखा 2 बार। लेकिन बिल्कुल आशीष, ये बात तो लोगों को समझनी होगी। चलिए आपके पास भी आती हूँ। विजय, क्या आप देख पा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, और साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि नोएडा में भी अब संक्रमण बढ़ सकता है, दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ये बात जिस तरीके से दिल्ली की जो हमारे नोएडा दिल्ली के बॉर्डर है, लगातार दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस या प्रशासन है, उन्होंने रात के 10 बजे से नोएडा से आने वाले व्यक्ति को सभी पर रोक लगा दी। सभी को जिस दिन पहले दिन लगा उस पर हिदायत दी गई थी, अगर कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद दिल्ली में घुसेगा उसको रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली सरकार बिल्कुल हाईलाइट मूड पर है, किसी व्यक्ति को नहीं है। पर वहीं अगर बात की जाए नोएडा की, तो नोएडा के उद्योग क्षेत्र है और कह सकते हैं जो कंपनियां यहाँ पे, कुछ आईटी कंपनी, यूनिवर्सिटी कंपनियां हैं जो नाइट में ही चलती है, जो उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी है उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा के जो वासी अगर नहीं इस चीज को समझेंगे तो काफी समस्याओं का उन्हें जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये समस्याएं सबसे ज्यादा बड़ी तब हो जाती हैं जब लोग खुद लापरवाही बरतते हैं। संजय, फिलहाल जिस तरीके से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, लखनऊ के बाद जो बुरी स्थिति थी प्रयागराज की है, तो अब ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और चूक कहां हो रही है आखिर? संक्रमण इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है, खास करके लखनऊ और प्रयागराज में, चूक क्यों हो रही है आखिर? अंजलि जी, आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन तो अलर्ट है, एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां है, जिस तरीके से अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और चुनाव चिन्ह मिलने शुरू हुए, तो वहां पर जो जिला पंचायत मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, तो वहां पर ये गैदरिंग, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इतनी गैदरिंग वहां स्थिति थी, वहां पर प्राइम न्यूज खबर भी चलाई, तो वहां पर ऐसे हालात थे कि न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और न तो किसी के चेहरे पर मास्क था। जितने भी उम्मीदवार जा रहे थे उनके साथ समर्थक सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करके वहां पर वो हल्ला कर रहे थे। तो ये सब स्थितियां जो सरकारी अस्पताल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर जो सुबह से भीड़ लगती है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, वहां भी इसी तरीके से किसी भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। तो जो सरकार कोविड गाइडलाइन का पालन करा दे तो थोड़ा सख्ती बरतना पड़ेगा, और जब तक कड़ाई से पालन नहीं होगा तब तक हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये आ रही लोगों के बीच की, जिस तरीके से 2020 का भयावह मंजर था, वो लोग इतने परेशान हो चुके थे, भूखे मर रहे थे, लोगों के पैरे में छाले पड़ चुके थे, तो वो स्थितियां न बने, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार सचेत भी लोगों को कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से सचेत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, हमें घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे और ये जरूरी भी है। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर, जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसीलिए यूपी के 4 जिलों में लॉकडाउन, आपकी जगह नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ में बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो स्थिति खराब नजर आ रही है वो प्रयागराज,
कानपुर और वाराणसी, इन 4 जिलों में इसीलिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है ताकि लोग इस स्थिति को समझते हुए अपने घरों में रहें। और अगर आप जरूरी कामों के लिए या फिर घरों से निकल भी रहे हैं तो सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है ताकि लोग रात को घरों से ना निकले, बेवजह घरों से ना निकले और वही स्थिति एक बार फिर से ना उत्पन्न हो जाए जो हमने देखी थी पहले। किस तेजी से रफ्तार बढ़ रही थी कोरोना की, जब पहली लहर कोरोना की शुरू हुई थी पूरे देश भर में, तब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। और यही बात समझाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की ओर से कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आप समझिए कि कोरोना के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसीलिए अब आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। इसीलिए देखिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं, तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। फल और सब्जी मंडी को फिलहाल छूट दी गई है और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं क्योंकि बच्चों में संक्रमण का खतरा ना बढ़े। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन ये बात आपको भी समझनी होगी कि अब ये समय फिर से आ गया है कोरोना से जंग जारी रखने का, क्योंकि संक्रमण हमारे बीच से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी संक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपाय है कि हम संक्रमित ना हो। ये बार बार अपील की जा रही है लोगों से। तो देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा संक्रमित हो चुकी है राजधानी लखनऊ, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए बार बार आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। तमाम शहरों से संवाददाता जुड़ रहे हैं जो आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति बेकाबू हो रही है। और आप लोगों को समझने की जरूरत है क्योंकि 24 घंटे के भीतर भीतर राजधानी लखनऊ में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में 1333 नए मामले सामने आए हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। यूपी में जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंका देने वाला है। यूपी में 40 मौतें हो चुकी हैं 24 घंटे के भीतर भीतर। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और 6023 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटे के अंदर का। ये आंकड़ा हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि रिकवरी रेट उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से हमने देखा था कि दिसंबर और जनवरी के महीने में रिकवरी रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। तो यूपी सरकार की ओर से तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। टेस्ट कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक बार फिर से बढ़ावा दिए जाने की बात यूपी सरकार की ओर से कही जा रही है। और आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि अभी तक तमाम 4 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने आपको अपडेट दी है। और अब आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आगरा की स्थिति क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, तो दर्शकों तक तमाम जानकारी आप देने का काम करिए। सत्ता तक पहुंच गया है। कल देर से हम जो बात की 24 घंटे में 73 कोविड पेशेंट के नए मामले सामने आए हैं। लगातार को कराने लगे। आपको पता भी आगरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया हो। आगरा ही वो पहला शहर था जब पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो 30 मार्च में यहाँ पेशेंट पाए गए थे। तो ऐसे में जहाँ स्वास्थ्य लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन हर तरीके से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो आज भी लोग उस तरीके से जागरूक नहीं है। अभी भी कोरोना को लेकर काफी लापरवाही करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, विभिन्न लोग नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है तो माना जा रहा है कि आज एक रास्ता कहीं ना कहीं आगरा में जो है नाइट कर्फ्यू अप्लाई किया जा सकता है। मानवेंद्र, रिकवरी रेट की बात करें, रिकवरी रेट कैसा चल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी अब पूरे देश में जारी है, पहले वैक्सीन भी नहीं थी हमारे बीच। अंजलि, आपको बता दूं रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो जब पिछले दिनों में रिकवरी रेट लगभग 96% के बीच में वेरी कर रहा था, लेकिन अब वो रिकवरी रेट है बहुत घटने लगा है। कहीं ना कहीं ये सब थोड़ी चिंता का सबब है। आपको बता दूं अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले दिनों के अंदर कुछ 53 मरीज आए थे आगरा में, और अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 17 मरीज आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है ऐसा आगरा के लिए। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी ने आदेश दिए थे कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर एक पाया जाता है तो घर को सील किया जाएगा। उसके अलावा
अगर वहाँ पे 4 से ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं आसपास के क्षेत्र में, तो लगभग 18 घरों को वहाँ पे बैरिकेड करके बंद कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पे संक्रमण और न फैल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी आगरा में देखने को नहीं मिल रहा है। जितना देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पूरे तरीके से लापरवाह होते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। अंजलि, मानवेंद्र, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, ये 4 ऐसे शहर हैं जहां पर पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान अब किया जा चुका है। आगरा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या देखा जा रहा है? अंजलि, आपको बता दूं, आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि जिस तरीके से लगातार आगरा में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 50 से कम मामले आते हो, तो माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो अगर आप लोग रफ्तार यही रही तो आज देर शाम को आगरा में भी जो 500 की एक लैंडमार्क एक तरह से घोषित कर दिया गया कि अगर 500 की तरफ मामले होंगे तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज देर शाम तक कहीं ना कहीं आगरा का जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 500 क्रॉस कर सकती है। तो ऐसे में आगरा में भी नाइट कर्फ्यू का जो एक तरह से कार्यवाही है वो आगरा को देखने को मिल सकती है। अंजलि, बाजारों की बात करें मानवेंद्र, मंडियों की बात करें और तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या वहां पर पाबंदी लगाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है? जिला प्रशासन इस पर क्या काम कर रहा है? अगर देखा जाए तो इस समय जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी चल रही है, उसको लेकर पुलिस फोर्स काफी ज्यादा तकलीफ दिखा रहा है बच्चों से कोरोना के। वरना अगर जिस तरीके से पिछले साल कोरोना के टाइम पे पुलिस ने लगातार कार्रवाइयां की थी, लोगों को चालान हो रहे थे मास्क पहनने के पीछे, गैदरिंग ज्यादा होने पर वहाँ पे चालान हो रहे थे, वो सब आज समय बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में जो जनता है वो भी लापरवाह हो रही है। आपको बता दूं, ना तो बाजारों में भीड़ कम हो रही है, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजेशन तो कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सैनिटाइजर यूज करने में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक कारण बहुत बड़ा है जो कोरोना लगातार फैलता चला जा रहा है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो दावे बहुत है। पुलिस विभाग में एसएसपी जो आगरा के मुनीराज है, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क घूमता नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालात इस तरह है कि थाने चौकी में जाने वाले लोग मास्क लगाते हुए नहीं जा रहे हैं। चलिए मानवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बुलंदशहर की स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप? जिला प्रशासन की ओर से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, आपको बताता हूँ, बुलंदशहर में लगातार कोरोना के जो पैर है किसी वजह से फैला चुका है और लगातार कोरोना के जो इजाफा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और कल का और जो 24 घंटा का मैं अपडेट आपको बता दूं, अपडेट ये है बुलंदशहर में करीबन 125 से ऊपर पहुंच चुके हैं। कल 15 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी लोगों पर। एक 60 साल के बुजुर्ग की कोरोना के चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। कहीं एक ज्वाइंट कमिश्नर है दिव्या जी, उनको भी कोरोना पुष्टि हुई है और तमाम कई 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बात की जाए तो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार की उनको फॉलो कराना होगा, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंस का मैं आपको बताऊं, प्राणनीत मुहिम चला रहा है कि कोरोना को हराना है, तभी आगे बढ़ना है। तो बुलंदशहर की हालात बहुत खराब है, क्योंकि लगातार 10 से 15 लोग रोज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। सभी रेट जो डिस्चार्ज होने चाहिए तो वो डिस्चार्ज 1 से 2 लोग डिस्चार्ज ही हो पा हैं, क्योंकि लगातार कोरोना इसी सेकंड बढ़ना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही है। यहाँ बात की जाए तो पंचायत चुनाव नजदीक है, 17 तारीख का नवनिर्वाचन होना है, या पंचायत जो प्रत्याशी है वो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां इस कदर उधर रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग लेकर चल रहे हैं अपनी चुनावी जनसंपर्क में। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो बिल्कुल, देखिए अशोक, लापरवाही प्रशासन की भी है, लापरवाही आम जनता की भी है, क्योंकि आम जनता ने सावधानी बरतनी बिल्कुल छोड़ दी थी और प्रशासन देखिए चालान भी काट रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों के चेहरे पर मास्क बिल्कुल गायब हो चुका था। तो ये सभी की लापरवाही है कुल मिलाकर। बदायूं से हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और भी शहरों में नाइट कर्फ्यू जल्द ही लग सकता है, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रही है। अंजलि, बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 शहरों में कर्फ्यू का आदेश कर दिया है और वहां नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में टोटल एक्टिव केसेस जो है वो 156 है, यानी कि 156 केस बदायूं में है और 4306 जो है तो कोरोना काल में अब तक पॉजिटिव लोग मिल चुके हैं। वहीं
सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो नामांकन प्रक्रिया पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार वहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में वहां लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन नहीं हो पा रही है। हजारों की तादाद में लोग जिला पंचायत कार्यालय के ठीक सामने नामांकन के लिए खड़े हैं। और वहीं स्थिति ब्लॉक परिसर में भी यही है कि प्रधानी के नामांकन जो है वो ब्लॉक लेवल पर होते तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर बदायूं में कोविड पेशेंट की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो सैंपलिंग की गई है वो लगभग 3.25 लाख से ज्यादा टोटल सैंपल यहाँ पर की गई है। उसमें 4306 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। लेके वहां एक बैरिकेड लगाए गए हैं सारे बॉर्डर्स पे। उसमें जिस तरीके से प्रधानी का चुनाव चल रहा है वहां चेकिंग व्यवस्था भी कोई संदिग्ध वस्तु न मिले इसके लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वो कोविड के जिस तरीके से कोविड फैला है बदायूं के अंदर, प्रदेश के अंदर, वहां पर चेकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। तो लगातार एहतियात बढ़ती जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसकी बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। बदायूं में लोग कोविड के नियमों को मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से तस्वीरें बदायूं से निकल के सामने आई हैं, चाहे जिला पंचायत का कार्यालय हो या फिर ब्लॉक परिसर, लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अंजलि, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खैर, लोगों को यह बात अभी भी नहीं शायद समझ में आ पा रही है कि संक्रमण कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे और मास्क नहीं उन्होंने लगाया तो बहुत ही ज्यादा हालात खतरनाक हो सकते हैं। जिला प्रशासन और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से डीएम दीपा रंजन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। जो ब्लॉक परिसर है जहां पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद होगी और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। लेकिन बिल्कुल उनके आदेशों को स्वास्थ्य विभाग दरकिनार करते हुए वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे दिलचस्प चीज मैं यहाँ पर आपको एक और बता दूं कि जितने भी बदायूं में सरकारी कार्यालय हैं, जो पिछला कोविड काल जो था, जिस तरीके से बदायूं में पेशेंट मिले थे उसी दौरान सारे नियमों का पालन कराया जाता, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होती थी, सारी चीजें होती थी। वहां एक ड्यूटी लगाई जाती पर्टिकुलर आने वाले फरियादियों को जैसे बड़े अफसरों से मिलते हैं, लेकिन वहां इस बार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ बदायूं के पुलिस ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो वहां जरूर थर्मल स्कैनिंग और वहां स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे आगे आने वाले फरियादियों के साथ उनका पूरा नाम, उनका पता, एड्रेस और किस वजह से वो आया नोट किया जाए, उनके हाथ को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। लेकिन बदायूं के किसी भी ऑफिस में ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तो लापरवाही आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इतना खतरनाक कोविड चल रहा है और लगातार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की सरकार को लगाने पड़े हैं, तो लेकिन बदायूं प्रशासन जो है बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि दीपा रंजन डीएम लगातार निर्देशित कर रही है, लेकिन उनके निर्देशों के बावजूद भी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल अशोक, क्या यही स्थिति बुलंदशहर में भी देखने को मिल रही है? क्या जिला प्रशासन आदेश दे रहा है और पुलिस भी आदेश दे रही है, लेकिन उनके जो बात है वो नहीं मानी जा रही है? साथ साथ उनका कहना है कि बुलंदशहर की बात की जाए तमाम बहुत बड़ा क्षेत्र है और आईजी प्रवीण कुमार के दिशा निर्देश के अनुसार जो संदिग्ध जो मास्क का जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान लगातार 28 थानों में सीमा पर तमाम ग्रामीण क्षेत्र में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना को रोक सके। परंतु मास्क लगाकर जनता नहीं लगा रही है और मास्क लगा के बिना लगाए जनता घूम रही है। कहीं ना कहीं जनता को इससे कोरोना का जो नियम है उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस की पूरी तरीके से एक्टिव है और कहीं ना कहीं अब देखी जाए तो जिस तरीके से 3 से 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसकी हालातों को देखिए बुलंदशहर के एक्टिव केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। करीबन 136 एक्टिव केस हो गए हैं। अब डीएम रविंद्र कुमार की बात की जाए तो रात करीबन 10:30 बजे सीएमओ के साथ में बैठक हुई है। बैठक में साफ निर्देश दे दिए गए कि टेस्टिंग जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ाया जाए ताकि कोरोना की जो टेस्टिंग है वो लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कराया जाए, क्योंकि कोरोना का हो रहा है। तो लगातार जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस को कितनी जनता फॉलो करती है और जिस तरीके की कोरोना के चलते पंचायत चुनाव भी बुलंदशहर में होना है,
पंचायत चुनाव के चलते जो पंचायत प्रत्याशी हैं वो सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको बेखौफ है क्योंकि जनता का फिक्र नहीं है, बस फिक्र है सिर्फ अपना वोट का फिक्र है, क्योंकि अपना तुमको अपनी राजनीति चमका रही है, जनता का कोई फिक्र नहीं है। जनता बिगर मास्क के चल रही है और बिना मास्क के जनसंपर्क कर रही है। मैं कहीं ना कहीं जो सरकार की जो गाइडलाइन है वो सख्ती से पालन करानी होंगी, क्योंकि बुलेटिन की हालात और लगातार देखिए, क्योंकि अशोक हालात तभी काबू में आ सकेंगे जब लोग खुद सावधानी बरतना शुरू करेंगे और समझ सकेंगे कि संक्रमण कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लोगों को शायद यही बात अभी भी नहीं समझ में आ पा रही है। मानवेंद्र, जो मंडियां हैं, जो बाजार है, क्या वहां से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और क्या कराया भी जा रहा है? मानवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मानवेंद्र के पास हम फिर से आएंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। विजय, जैसा कि आपने ये बताया है कि नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है और यहाँ पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है? बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आपको बता दूं, बदायूं में जिला प्रशासन के दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो जिला पंचायत पूरी तरीके से संपन्न कराना और दूसरा कोरोना का कहर। इसी के चलते लगातार डीएम जो है दीपा रंजन लगातार निर्देशित कर रही है। खुद उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और जो L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं उनको क्या बोलते वेंटिलेटर और जो व्यवस्था वहां होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन उसके ठीक अगर मैं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव चल वहां नामांकन प्रक्रिया चल रही है तो लंबी लंबी लाइन लगातार ब्लॉक परिषद के सामने देखी जा सकती है। वहां लोग मास्क जरूर लगाए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन नहीं की जा रही है। जबकि दीपा रंजन ने खास तौर से निर्देश दिए हैं CMS के लिए, CMO के लिए कि वहां पर शिविर लगाए जाए और शिविर लगा के प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए और वहां सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए। लेकिन वहां बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं की गई है। एक आध जगह पर ऐसी व्यवस्था जरूर की गई है कि जहां पर थर्मल स्कैनिंग की बात की जाए। जैसे अगर मान लिया जाए रोडवेज बस स्टैंड की मैं बात करूं तो वहां पर कैंप लगाया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वहां आने जाने वाले यात्रियों को टेस्ट किया जा रहा है। वहीं रोडवेज जो है रेलवे स्टेशन है वहां पर भी कैंप लगाया गया है और वहां पर भी क्या बोलते टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन भाई अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं जहां ब्लॉक परिसर है वहां बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है अंजलि। और लगातार डीएम दीपा रंजन के आदेशों के जिला प्रशासन जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसी का नतीजा ये है कि बदायूं में 156 एक्टिव केस है जबकि 4306 जो है वो अब तक कोरोना पेशेंट बदायूं में मिल चुके हैं अंजलि। अगर ये चीजें नहीं लोगों ने जागरूक होना शुरू नहीं किया और बिल्कुल विजय, जैसा कि आपने ये जानकारी दी है कि डीएम के आदेशों के पालन नहीं हो रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है इसके बाद? बिल्कुल, जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहा हूं कि डीएम दीपा रंजन लगातार निर्देशित कर रही हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित कर रही हैं, खुद जाके मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रही हैं, आदेशों के लिए लगातार फॉलो करने का भी आदेश दे रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी का नतीजा ये है कि जिला पंचायत के अगर आप तस्वीरें दिखाएं आपको तो जिला पंचायत के ठीक सामने अब लंबी लंबी लाइनें आप जरूर मैंने खुद देखी है। वहां प्राइम न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया है, वहां लोग मास्क तो लगाए हैं लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रावधान वहां नहीं किया गया। जबकि वहां पुलिस की मौजूदगी भी है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले की कलेक्ट्रेट अगर आदेश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन बिल्कुल देखिए, और यही वजह है, यही सब वजह है कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का। इसी वजह से संक्रमण के आज ये हालात हो चले हैं पूरे देश में। मानवेंद्र, आगरा में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? अस्पतालों की स्थिति पर हम बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं? मानवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक, अस्पतालों की स्थिति पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। वहां पर पहले ही जो गंभीर बीमारियों से मरीज जूझ रहे हैं वो पहले से ही वहां पर है और ऐसे में जब कोरोना संक्रमित मरीज वहां पर पहुंचेंगे तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्या इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं स्वास्थ्य विभाग की लगातार डीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है क्योंकि बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग
पूरी तरीके से अस्पताल को सैनिटाइज प्रत्येक दिन कराया जा रहा है, क्योंकि L1, L2 हॉस्पिटल निर्धारित किए गए हैं। कोविड-19 के जो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनका इलाज L1, L2 खुर्जा स्थित है उनका हॉस्पिटल, वहां पर हमको दिशा निर्देश दिया जाता है। वहां पर खुद निरीक्षक करा है डीएम रविंद्र कुमार ने। आप भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये स्वास्थ्य केंद्र है बुगरासी का, CSC स्याना का ये केंद्र है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड वैक्सीन की जो लगातार जो वैक्सीन की जो बात की जा रही थी, वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर से यहाँ से ज्यादा यहाँ पर 45 साल की उम्र के जो 45 से 60 के बीच के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने वैक्सीन कार्य तेजी से कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसका सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है, ताकि वैक्सीन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? अशोक, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है संक्रमण को लेकर? बिल्कुल, आपको बताऊं कि सीएमओ की बात की तो सीएमओ ने बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं वो समझने वाली बात है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके शहर की स्थिति बता रहे हैं। बदायूं से हमारे संवाददाता विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आप डॉक्टर्स के पास भी पहुंच रहे होंगे, उनसे भी तमाम बातचीत हो रही होगी, उनका क्या कुछ कहना है बढ़ते संक्रमण को लेकर? तो फिलहाल संपर्क हमारे संवाददाता से टूट रहा है, क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां हैं, इसके चलते हम संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और देखिए, जहां शहरों की हम बात कर रहे हैं, बदायूं से हमारे संवाददाता विजय जुड़े हुए थे, उन्होंने वहां की स्थिति बताई कि किस तरीके से वहां डीएम के भी आदेश नहीं माने जा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो लापरवाही फिर किसकी नजर आती है? लापरवाही साफ तौर पर आम जनता की सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जब आप आदेशों की पालना भी नहीं करेंगे, आपको समझाया जाएगा, आप स्थिति को भी नहीं समझेंगे, तो इसी तरीके से संक्रमण को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। कोरोना संक्रमण इसी वजह से और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और बेकाबू हो रहा है, क्योंकि हालात तभी काबू पाए जा सके थे जब आपने एहतियात बरतनी शुरू करी थी, आपने स्थिति को समझा था और जागरूक हुए थे। तो एक बार फिर से आपको जागरूक होने की जरूरत है, एक बार फिर से सिर्फ मास्क लगाना है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए ही जानलेवा सिद्ध हो सकता है अगर आप लापरवाही बरतेंगे। हम आपको आपके शहरों की स्थिति बता रहे हैं, पहले आपको अपने प्रदेश की स्थिति समझनी होगी, क्योंकि आप जहां पर रह रहे हैं आपको सबसे पहले वहां के हालात पर काबू पाना होगा। और ये सब सिर्फ आपके जरिए ही हो सकता है। हम लगातार बात कर रहे थे मौजूदा स्थिति के बारे में, कोरोना संक्रमण के बारे में, जो कि आपके शहर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और इस सब स्थिति पर काबू पाने के लिए आपको ही काम करना होगा, यानी कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। आदेश बार बार दिए जा रहे हैं, इन आदेशों का पालन करना भी जरूरी है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोजाना अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और इसीलिए ये बैठक की जा रही है ताकि आगे की स्थिति पर विचार विमर्श किया जा सके। और अब तो वैक्सीन भी हमारे बीच आ चुकी है, तो वैक्सीन लगवाने के लिए आप जाइए। जागरूकता इसीलिए हम लोगों के बीच फैला रहे हैं ताकि आप समझिए हालातों को, क्योंकि संक्रमण से बचाव, देखिए बचाव एक ऐसा शब्द है जिसका हम बार बार उपयोग इसीलिए कर रहे हैं। बचाव ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हालातों पर काबू पाया जा सकता है। तो बचाव करिए, बार बार यही अपील, बचाव करिए, बचाव से ही संक्रमण का काबू पाया जा सकता है। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति आपके शहरों में, देश में ना एक बार फिर से हो, इसीलिए हम बचाव शब्द का बार बार उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि लखनऊ में जो नगर निगम क्षेत्र है वहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जो तमाम बाकी के 3 शहर हैं, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, वहां पर पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा चुका है। यानी कि अब रात में निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ उनके लिए छूट है जो नवरात्रि में काम करते हैं, अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं, उनको काम करना जरूरी है, सिर्फ उनके लिए छूट है। और साथ ही साथ जो फल और सब्जी विक्रेता हैं उनके लिए छूट है।
तो साथ ही साथ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि यहां पर भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो एक के बाद एक तमाम कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं और पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि लापरवाही की गई थी। इसी का एक ये नतीजा है कि कोरोना संक्रमण हमारे बीच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालात फिर से वही हो चुके हैं जो हमने देखे थे। तो संक्रमण प्रभावित गोरखपुर भी जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और जल्द ही तमाम जिलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठकें जारी हैं। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर भी और राज्य स्तर पर भी। तो ये लोगों को बात समझनी होगी। और देखिए ये जो नियम लगाए गए हैं हम आपको लगातार जानकारी इस बारे में दे रहे हैं। गंगा आरती में अब लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है और धार्मिक सामाजिक आयोजनों को लेकर भी सख्ती बरती गई है। फल और सब्जी मंडी को छूट दी गई है क्योंकि ये रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर रोक नहीं लगाई गई है। और गाजियाबाद से हमारा संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए गाजियाबाद की स्थिति भी जान लेते हैं क्योंकि गाजियाबाद भी एनसीआर में आता है और दिल्ली से सटा हुआ है। गाजियाबाद में क्या स्थिति देख पा रहे हैं जितेंद्र आप? देखिए गाजियाबाद में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इसको लेकर गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, हालांकि आधिकारिक सूत्र के हवाले से अभी ये खबर आई है कि आज से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि अब गंभीर होने की जरूरत है। गाजियाबाद में तमाम लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और इतना ही नहीं बड़ी लापरवाहियां एक दूसरे के साथ में कई लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि 144 धारा लगी हुई है, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। तो अब ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करने के लिए जो गाजियाबाद के डीएम हैं अजय शंकर पांडे, उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। रात में कर्फ्यू लग सकता है गाजियाबाद में और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। जी पुलिस तो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है जितेंद्र, लेकिन लोग क्या स्थिति को समझ पा रहे हैं? क्या अब लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद में? देखिए गाजियाबाद के लोग बेहद बड़ी लापरवाही जताते हैं और इसी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखी थी और जिस तरीके से हवालात के लिए कहा गया था कि 8 घंटे की हवालात मिलेगी उस शख्स को जो मास्क का इस तरीके का मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, उसको दंडित किया जाएगा, 500 रुपए का फाइन भी उसे देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लोग अपने घर से निकल रहे हैं, मास्क को साथ लेकर निकल रहे हैं और अगर कहीं मीडिया उनके सामने पड़ती है तो कैमरा देखकर तुरंत मास्क को इस तरीके से लगा लिया जाता है। जबकि लोगों को ये खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि मास्क हमारे जीवन की एक बेहद जरूरी चीज हो गई है, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइजर की अगर बात की जाए तो दुकानों पर जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, मेडिकल स्टोर्स और तमाम जगहों पर जहां पर सैनिटाइजर खरीद कर इस्तेमाल करा जाए वहां पर सैनिटाइजर तो मौजूद है लेकिन खरीदार मौजूद नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा था जब लोग खुद इतने ज्यादा जागरूक थे कि समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग वो कर रहे थे, लोगों को जागरूक नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये जागरूकता खत्म हो चुकी है, तो यही स्थिति एक बार फिर से लोगों को समझनी है। हालात जो बेकाबू हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि लोग सावधानी बरतना छोड़ चुके हैं। और दूसरी बात जितेंद्र, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी साथ ही साथ चल रही है, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की क्या जिम्मेदारी देखी जा रही है? क्या लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर? देखिए बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है और अजय शंकर पांडे ने जिस तरीके से कई जो अस्पताल है वो चिन्हित किए थे और वहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 45 तक की उम्र के लोग और 45 से ज्यादा उम्र के लोग वहां पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में पैसा देकर भी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से गंभीर बीमारियों से लड़ने की पूरी तरीके से कमर कस ली है उन लोगों ने जो लापरवाह नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लापरवाही का आलम ज्यादा बड़ा होता है, तो उनमें से गाजियाबाद भी एक माना जाए क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, यहाँ के लोग बेहद बड़े लापरवाह हैं।
दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तस्वीरें काफी साझा की गई है हमारे दर्शकों को कि लगातार जिस तरीके से वहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे, उसको लेकर दिल्ली में तो रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया। रात्रि का भी नजारा हमारे जो सीनियर संवाददाता है, सीनियर एडिटर हैं, उनके द्वारा दिखाया गया था। प्रेम शंकर जी ने दिखाया था कि दिल्ली के क्या हालात हैं। अब ऐसे ही हालात गाजियाबाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है डीएम की तरफ से। अगर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाती है तो ये एक बड़ा ही अच्छा कदम होगा, क्योंकि अगर रात्रि कर्फ्यू रहता है तो जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण पर लोग लग सकेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, जो आपने तमाम जानकारी दी है, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि इसीलिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है इस पर कि लोगों को जागरूक किया जा सके। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। अशोक, क्या समझा जा रहा है और क्या लोगों को समझ में आ पा रहा है अब, क्योंकि हम लगातार सूचना भी पहुंचा रहे हैं और वैक्सीनेशन पर भी हम लगातार बात इसीलिए कर रहे हैं कि बचाव लोग करें और वैक्सीन के लिए जाएं। क्या लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं, जिस केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बुलंदशहर का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी सोशल डिस्टेंस के साथ में ये वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तेजी से। जो क्षेत्र की जब तमाम शहरीकरण के जो एम्बुलेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव या शहर से वैक्सीन के लिए लगातार जनता के लिए अपील की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से मैसेज भी छोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वास्थ्य टीमों की तरफ से मैसेज छोड़ा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए। 45 साल से उम्र से और 5 साल की उम्र तक की वैक्सीन का ये तेजी से चल रहा है। अब देख सकते हैं 2 से 3 दिन में जिस कदर के केसेस बढ़े हैं बुलंदशहर में, पर बुलंदशहर में केसेस बढ़ने के बाद में वैक्सीन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर आसपास काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा दिखाइए कि क्या लोगों ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि मौजूदा स्थिति हम आपको दिखाते हैं, ये आपकी लापरवाही है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाइए अशोक। बिल्कुल आपको दिखा सकता हूँ कि जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूँ, सोशल डिस्टेंस के साथ में लोगों ने मास्क लगाकर वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे लाइन के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ में मास्क लगाकर यहाँ पर महिला खड़ी हुई हैं और तमाम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कर्मचारी लगाए गए हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको भी साफ निर्देश दिए गए हैं। जो वैक्सीन लगाने वाले जो युवक हैं, जनता है, जो लगातार वैक्सीन लगाने के लिए आ रही है, उनको मास्क लगाकर ही वैक्सीन लगाई जाए ताकि कोरोना के लेकर जो संक्रमण बढ़ रहा है बुलंदशहर में वो रोका जाए।